Hi everyone, welcome to Indie Brutes. So baby-led weaning. Baby-led weaning seems to be the new thing now. और बहुत ही क्यूट लगती हैं छोटे बच्चों की वीडियोस अपनी हाई चेयर पे बैठ के खुद से खाना उठा के खा रहे होते हैं, ब्रोकली खा रहे होते हैं और सारी बॉइल्ड वेजीज खा रहे होते हैं। तो इसकी शुरुआत कैसे की जाए, क्योंकि आई एम श्योर जो भी नए पेरेंट्स ये सारी वीडियोस देखते हैं, फोटोग्राफ्स देखते हैं छोटे बच्चों की खुद से खाना खाते हुए, तो लगता है कि बस यही तरीका है, ऐसे ही मुझे भी शुरू करना है बेबी लेड वीनिंग एंड ऐसे ही मुझे सॉलिड्स इंट्रोड्यूस करने हैं अपने बेबी के लिए। तो व्हाट इज़ बेबी लेड वीनिंग, बेबी लेड वीनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं एंड इसको किस तरह से शुरू किया जाए फॉर योर बेबी, यही सारे बारों में हम आज बात करेंगे आज की वीडियो में। बट उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वो रेड बटन ज़रूर क्लिक करिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। ऐसा करने से मुझे मोटिवेशन मिलेगी और अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाने के लिए आप सबके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो व्हाट इज बेबी लेड वीनिंग, इसको ब्रेक करके समझते हैं। तो बेबी लेड मतलब बेबी इज लीडिंग, बेबी लीड करेगा और जो पेरेंट्स हैं वो फॉलो करेंगे। जी हाँ, आपका 6-7 मंथ्स का जो बच्चा है वो लीड करेगा कि उसको कैसे खाना खाना है एंड आप उसकी लीड को फॉलो करोगे। इसका बेसिकली मतलब यही है कि आपने बच्चे को ड्राइवर सीट में बैठा दिया है कि बेटा जैसे खाना खाना है खाओ। वीनिंग का मतलब ये है कि जो बेबी अभी तक सिर्फ दूध के भरोसे था, ब्रेस्ट मिल्क या फॉर्मूला मिल्क पे था, उसको आप सॉलिड्स इंट्रोड्यूस कर रहे हो। सो दिस इज बेबी लेड वीनिंग। इसमें बेबी डिसाइड करेगा कि उसको कैसे खाना है, उसको गिरा के खाना है, उसको फेंकना है, उसको बस एक बाइट लेनी है, उसके साथ खेलना है। सो बेबी विल डिसाइड ऑल ऑफ दैट एंड पेरेंट्स हैव टू लीड। इसको कब शुरू करना है? 6 मंथ्स के बाद ही शुरू करना है। एंड जब बच्चा साइन देने लग जाए कि वो बेबी लेड वीनिंग के लिए या फिर सॉलिड्स स्टार्ट करने के लिए रेडी है, तब आपको ये शुरू करना है। इसके ऊपर मैंने एक और वीडियो बना रखी है पहले डिटेल में, उसका लिंक मैं आई बटन पे डाल दे रही हूँ। वो नहीं चेकआउट किया है तो पहले वो जाके चेकआउट करें। तो ये मैंने बता दिया कि बेबी लेड वीनिंग होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि बेबी लेड वीनिंग के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं। तो एक तो बहुत ही पॉपुलर बेनिफिट है जो आई एम श्योर आप लोगों ने भी सुना होगा कि बेबी लेड वीनिंग जब बच्चे शुरू करते हैं या वो बच्चे जो इस प्रोसेस से गुजरे हुए होते हैं वो लेस चूजी होते हैं, वो सारी तरह का वैरायटी खा लेते हैं आराम से एंड उनका टेस्ट बहुत अच्छे से डेवलप होता है, इसलिए वो बहुत ज़्यादा पिकी नहीं होते कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। दूसरा ये कि बेबी लेड वीनिंग में आप बेबी को एक जगह बैठा के खाना सिखा रहे हो एंड उसका इंटरेस्ट डेवलप कर रहे हो फूड में कि फूड आपके सामने ये फूड है एंड ये आपको खाना है। तो उसका इंटरेस्ट डेवलप होता है इन द फूड इटसेल्फ रादर दैन कि जो ट्रेडिशनल हमारा मेथड था कि प्योरे फॉर्म खिलाने का, तो उसमें जनरली बेबी को लिटा दिया जाता था एंड बेबी के विल के अगेंस्ट उसको ठूसा जाता था खाना कि प्योरे खाओ तुम। तो ये एक बेनिफिट है बेबी लेड वीनिंग का। तीसरा ये बेनिफिट है जो बोला जाता है बट आई एम नॉट श्योर कि उतना ज़्यादा बेनिफिशियल है, वो ये है कि जो आप खा रहे हो वो ही बेबी खाता है। तो इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ता है ऑफ कोर्स, कि बेबी को सॉल्ट नहीं देना होता है, तो बेसिक इंग्रेडिएंट्स वही रहते हैं। इट्स जस्ट दैट कि आप उसको बॉईल करके एंड सादा खाना दोगे, तो बहुत ज़्यादा टाइम अलग से कंज्यूम नहीं होता इन प्रिपेयरिंग बेबीज फूड। चौथा बेनिफिट ये हो गया कि बेबी को सोशलाइज करना आता है। सेम डिनर टेबल पे जहाँ पे आप बैठे हो, पूरी फैमिली बैठी है, वहीं पे बेबी की हाई चेयर लगा के बेबी भी बैठता है एंड वो सबको खाते देख के वही एक्शन, बहुत ज़्यादा पॉसिबल है कि वो वही एक्शन मिमिक करता है। तो बाकी लोग भी वही खाना खा रहे हैं एंड उसको भी यही आदत होती है कि ये मेरे सामने जो है वो खाना है, जैसे बाकी लोग खा रहे हैं मुझे भी वैसे ही खाना खाना है। वो खुद से उठा के खाना खाता है, वो अपने हाथ से उठाता है, तो इससे मोटर स्किल्स भी डेवलप होती हैं। तो पहला स्टेज ये होता है कि आप उसको बड़े फूड के क्यूब्स या बड़े पीसेस दोगे तो वो ऐसे करके उठाएगा, तो ये पहला साइन है टूवर्ड्स मोटर डेवलपमेंट। उसके बाद ये वाली ग्रिप बनती है जिसको बोलते हैं टेंसर ग्रिप, जिसमें वो छोटी छोटी चीज़ें भी उठाना सीख सकता है, वो बाद में जाके डेवलप होता है। और उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट ये है कि बेबी खुद से खाना खा रहा है, उसको पता है कि मुझे इतनी भूख है एंड मुझे इतना खाना है, तो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग उसको ये जज करने का मौका मिलता है कि मुझे कितनी भूख है, मुझे कितना अंदर डालना है पेट में। तो कभी भी ओवर ईटिंग वाली स्टेज नहीं आ पाती है विद बेबी लेड वीनिंग फूड्स।
तो ये हो गए बेनिफिट्स कि बेबी लेड वीनिंग के बेनिफिट्स क्या होते हैं। अच्छा, अब आपने इतने सारे बेनिफिट्स बता दिए हैं बेबी लेड वीनिंग के, तो अब तो मुझे शुरू करना है बेबी लेड वीनिंग, बट कैसे शुरू करें? तो शुरुआत करने के लिए सबसे पहले आपको अपने पीडियाट्रिशियन से बात करनी है कि आप शुरू कर सकते हैं कि नहीं। बहुत बार ये होता है कि पीडियाट्रिशियन बोलते हैं कि आप एक बार बेबी को लाके मुझसे चेकअप करा लो, कंसल्ट करा लो, उसके बाद में बताऊंगा कि आप शुरू कर सकते हो कि नहीं। यही केस हमारे साथ भी हुआ था एंड द डॉक्टर सेड दैट यस द बेबी इज़ रेडी टू ईट सॉलिड्स। तो हमने शुरुआत ऐसे ही की थी। दूसरा, हमेशा बेबी आपके सुपरविजन में ही होना चाहिए। हाई चेयर में बेल्ट होती हैं, अच्छे से हार्नेस होते हैं, जिससे बच्चों का गिरने का कोई चांस नहीं होता है। इवन दो तब भी आपको उसके सामने बैठना ही है जब तक वो अपना पूरा खाना कंप्लीट ना कर ले। तो कभी भी अपनी आई साइट से उसको खाते टाइम दूर नहीं करना है। उसके बाद आपको ये कोशिश करनी है, क्योंकि मैंने पहले भी बता चुका है कि आफ्टर 6 मंथ्स बेबी की न्यूट्रिशनल नीड जो है वो बढ़ जाती है। तो थोड़ा बहुत खाना तो देना ही देना है, शुरुआत करनी ही है। तो आप शुरुआत में कोशिश करोगे कि 5 to 6 स्पून्स, अगर थोड़ा प्योरे है या ग्रेनी उसका टेक्सचर है तो 5 to 6 स्पून्स बेबी खाना खा ही रहा है। उसके अलावा आप साथ में कुछ फिंगर फूड्स दे दो जो कि बेबी आराम से खा ले। ये सारा आप जो भी खाना दोगे उसको देते समय आपको उसके न्यूट्रिशनल कंटेंट का ध्यान रखना है कि इसमें मैं जो भी खाना दे रही हूँ अगर बेबी थोड़ा सा भी खाएगा तो उसमें न्यूट्रिशन है एंड दैट विल हेल्प द बेबी, दैट विल बेनिफिट द बेबी। बाकी एक बहुत बड़ी चीज़ जो आपको याद रखनी है बेबी लेड वीनिंग में वो ये है कि बेबी खाना गिराएगा ही गिराएगा। एक बहुत बड़ी सेइंग है, बहुत ही पॉपुलर सेइंग है, एम्ब्रेस द मेस। तो बहुत ही मेसी होने वाला है। आप बिब्स तैयार रखो, क्लॉथ बिब हो गए, सिलिकॉन बिब्स मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि सिलिकॉन बिब ले लो एंड उसमें आगे एक ऐसा टोकरी या कटोरी टाइप भी होती है जिसमें बेबी खाना गिराएगा तो वो उसी में जाके गिरेगा। एंड 100% लाइक आपने पूरा खाना दिया है तो आप मान के चलो 80% खाना तो बेबी गिराने ही वाला है, 20% थोड़ा बहुत उसके मुंह में जाएगा तो जाएगा। बट यही प्रोसेस है एंड ऐसे ही शुरू करना है। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट कि गंदगी तो होने वाली है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि जितनी बार हम दक्ष को खाना खिलाते हैं उतनी बार उसको नहाना पड़ता है, क्योंकि आप उसको पानी ऑफर करोगे, पानी भी उसको खुद से पकड़ के पीना पसंद है। तो पहले वो पानी में अपने फिंगर्स अच्छे से धो लेगा, उसके बाद उसको पीना है। प्योरे या जो भी ग्रेनी करके कुछ भी टेक्सचर हुआ, थोड़ा भी लिक्विड ही है, तो उसको ऐसे करके बेबी खाते हैं एंड पूरा अपने ऊपर गिराते हैं। तो थोड़ा बहुत जाता है, बाकी सारा गिरता है। बट हाँ, 5 to 6 स्पून्स तो हो ही जाता है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है। शुरू करने के लिए आपको दिन में 2 बार खाना इंट्रोड्यूस करना है एंड उसके साथ ही आप जज करोगे कि बेबी को कैसी भूख है, ज़्यादा खाना खाना चाह रहा है कि नहीं खाना चाह रहा है। थोड़ा बहुत आप खाना देना शुरू करोगे तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि बेबी को क्या पसंद आ रहा है, क्या नहीं पसंद आ रहा है। उस हिसाब से आप उसको वैरायटी ज़रूर इंक्लूड करो कि हर तरीके की वैरायटी आप ज़रूर दे रहे हो बेबी को। और ये भी एक ध्यान रखने वाली बात है कि आप चाहे बेबी को कुछ भी दो, भले ही वो बहुत ही टेस्टी है, बेबी जब पहली बार इसको खाएगा ना वो ज़रूर मुंह बनाएगा। तो उस बात से ये आपके मन में नहीं आना चाहिए कि बेबी को ये अच्छा नहीं लग रहा है। वो अच्छा है, इट्स जस्ट दैट वो दूध के बाद पहली बार कुछ और खा रहा है, तो उसका थोड़ा बहुत चेहरा बनेगा ही बनेगा, बट देन इट इज़ द प्रोसेस एंड वो धीरे धीरे करके एक्सेप्ट कर लेगा। तो ये हो गई सारी बातें कि आपको खाने की शुरुआत कैसे करनी है फॉर द बेबी। अच्छा, बहुत ज्ञान हो गया, कैसे देना है, बेनिफिट्स क्या होते हैं, बेबी लेड वीनिंग क्या होता है, बहुत ही थ्योरी होगी, राइट। बट अब प्रैक्टिकल में क्या है कि कैसे खाना देना है कि और क्या देना है, एग्जैक्टली क्या दूँ मैं अपने बेबी को बेबी लेड वीनिंग के लिए। तो मैं सभी कुछ इस वीडियो में बता दूँ क्या? आप सेकेंड पार्ट का वेट करें, उसमें मैं डिटेल में बताऊंगी कि आपको क्या क्या इंक्लूड करना है बेबी लेड वीनिंग में, क्या नहीं इंक्लूड करना है, क्या नहीं देना है। तो वेट फॉर दैट वीडियो। बट तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ये वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट दैट लाइक बटन, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, हमें कमेंट में बताइए कि आप और क्या देखना चाहेंगे एंड कीप फॉलोइंग अस, कीप लाइकिंग अस। तब तक के लिए गुड बाय।